सदगुरु कबीर साहब के पास कुछ लोग गए और उनसे प्रश्न पूछा, अर्जी विनती किया। कहा, हे गुरुदेव, मुझे ईश्वर का रूप दिखाइए कि वो कैसा है। यदि ईश्वर है तो वो कहाँ पर है, मैं देखना चाहता हूं। तो कहा, ईश्वर को तुम क्यों देखना चाहते हो? कहा, सब लोग कहते हैं कि ईश्वर को मैंने देखा है, लेकिन मुझे तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। वो है कहाँ? कोई कहता है बैकुंठ के ऊपर है, कोई कहता है पहाड़ के ऊपर है, कोई कहता है कैलाश पर्वत पे है, कोई कहता है सागर में, कोई कहता है शेष नाग बैठा है। ये मेरा ईश्वर है। लेकिन उस साधक ने कहा, मेरा मन नहीं मानता है। सज्जनों, ईश्वर ना तो पहाड़ में है, ना कोई बैकुंठ में है, ना कोई तीर्थ में है, ना कोई मूरत में है, ना किसी शेष नाग में है। तो ईश्वर है कहाँ? तो सदगुरु कबीर ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में। कहा, मुझे खोजते कहाँ हो? मैं तो तेरे पास हूं। मैं किसी जगह पर नहीं हूं, मैं केवल तेरे पास हूं। मैं तुमसे अलग नहीं हूं। आज मनुष्य, सभी धर्मों के लोग, वो जिसे खोज रहा है, जिसके लिए इतनी मारामारी कर रहा है, यदि वो समझ जाए कि सब कुछ उसके अंदर है, आवाज उसके अंदर से आ रही है, प्रसाद वो चढ़ाता है, वो खुद खाता है, मंदिर वो खुद बनाता है, मस्जिद वो खुद बनाता है, और उसी के लिए वो दोनों खुद लड़ता है। जिस दिन ये समझ में आ जाए ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह सब मनुष्य की बनाई है, उस दिन वो मनुष्य अपने आप में जागा हुआ इंसान कहलाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि तेरा ईश्वर कोई बाहर नहीं है, तेरा ईश्वर तू है। तूने खुद ईश्वर अपने मुंह से बोला है, तूने खुद अल्लाह अपने मुंह से बोला है। तू बात कर कि तेरे अंदर में शक्ति कहां से आई? कोई बाहर का नहीं, वो शक्ति तेरे अंदर ही विराजमान है। तुमसे बड़ा कौन? ऐ मानव, तू अपने आप को पहचान, तू ही सब कुछ है। तेरा मन जो करता है खाता है, तेरा मन जो करता है करता है, तेरा मन जहां कहता चला जाता है, तू ही तो करता है। उसके परिणाम में दुख तुम्हें ही मिलता है। कोई भगवान या कोई ईश्वर, कोई अल्लाह तुम्हें दुख नहीं देता। अपने सुख दुख की रचयिता तुम हो, कोई दूसरा नहीं है। कोई दुर्गा गजानन को कहे, जगदीश सूरज को, कोई सब सृष्टि का करता चतुर्भुज देव परमेश्वर। कहते हैं कोई दुर्गा गजानन को कोई ईश्वर कहता है,
कोई जगदीश सूरज को कहता है, कोई सब सृष्टि की कर्ता चतुर्भुज परमेश्वर को कहता है। सज्जनों, दुर्गा, ये 10 हाथ की दुर्गा तो हम आसानी से बना लेते हैं, लेकिन उस 10 हाथ की दुर्गा का सही अर्थ नहीं जानते हैं। वो क्या है, किसे कहते हैं? दुर्गा मतलब स्त्री। स्त्री का मतलब क्या कोई एक ही दुर्गा थी जो मर गई अब नहीं है? ऐसी बात नहीं है। दुर्गा अभी भी है, हर घर में है, और उस दुर्गा को पहचानने की जरूरत है। महादेव अभी भी है और हर घर में है, उस महादेव को जानने की जरूरत है। सृष्टि की रचना में दुर्गा, महादेव, पार्वती, यही तो है। कहने का मतलब है दुर्गा जिस पर अत्याचार हुआ, दुर्गति हुई, दुख पीड़ा दिए, वो सहन किए, अपने आप को होश में संभाल लिए, वो दुर्गा है। जिन्होंने सभी कष्ट को सह करके अपने परिवार में रहा, वो दुर्गा है। हम 10 हाथ की दुर्गा की कल्पना करते हैं। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको कई 5-6 उंगलियां हो जाते हैं, कभी 2 पैर हो जाते, कभी 2 गर्दनें हो जाती है। ये तो एक सौभाग्य कहीं कहीं होता है, लेकिन ये 10 हाथ नहीं। 10 हाथ होने का मतलब है कि उन पर संकट आई तो वो खुद से लड़ी, अकेले लड़ी। ये दुर्गा का प्रतीक है। कहें जगदीश सूरज को। किसी का चांद आधा है, किसी का पूरा है। कोई करवा चौथ में देखते हैं, कोई मुसलमान अपने ईद में देखते हैं, रोजा में चांद देखते हैं आधा आधा। अरे वो क्या है? वो कुछ नहीं है। चांद देख लिए तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी? नहीं हो सकता। चांद देख लिए तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे? नहीं कट सकता, कभी नहीं। सब भूले हैं। दशहरा का समय आने वाला है। हिंदू रावण की पुतला बनाएगा। सबका कुछ न कुछ त्योहार होता है। हिंदू रावण की पुतला बनाएगा और उसमें पत्थर मारेगा, उसमें आग लगाएंगे, बड़े बड़े बम डालेंगे, बड़े बड़े फटाके डालेंगे, वो रावण को मारेंगे, जलाएंगे। और मुसलमान मक्का मदीना में जाके वहाँ एक शैतान है, उसको पत्थर मारेंगे। दोनों तो वही कर रहा है। हिंदू रावण को मारना चाहता है, मुसलमान मक्का मदीना में शैतान को मारना चाहता है। लेकिन ये दोनों नहीं भूलता है कि तुम्हारे अंदर जो शैतान है उसको कब मारोगे। रावण में फटाका जला दिया, आग लगा दिया, वहां से लोग भागने लग गए तो रावण ने आवाज दिया, कह रहे सुनो सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? रावण ने कहा, क्या मैं हर साल जीवित हो जाता हूं? मैं तो एक बार मर चुका हूं, राम ने मुझे मार दिया, तो फिर से तुम हमें क्यों ऐसे जलाते हो, क्यों मारते हो? कहा तुम रावण हो, तुम पापी हो। कहा वो ठीक है, मैं पापी हूं, लेकिन ये हर साल तुम मुझे जलाते हो, मारते हो। तब रावण ने कहा तुम भाग कहाँ रहे हो, रुको जरा। रावण ने कहा हाँ मैं पापी हूं, इसलिए तुम मुझे मार रहे हो, लेकिन याद रखना मैं तो मर चुका हूं। लेकिन तुम जो मुझे हर साल जलाते हो, अब भागते हो, भागते क्यों हो कायर की तरह? तुम अपने अंदर में देखो कि तेरे अंदर कितना बड़ा रावण बैठा है। तू पूजा भी करेगा, शराब पीकर करेगा, तू नशा करेगा, तू चुगली छपट करेगा, तो ये रावण से कम है क्या? इसको तुम कब मारोगे? तुम्हारे अंदर जो रावण बैठा है, मनुष्य के अंदर, उस रावण को मारने की जरूरत है,
फिर हमें रावण की पुतला जलाना ही नहीं पड़ेगा। हम ये मानते हैं कि रावण दूसरे देश का है तो वो गलत है, लेकिन ये नहीं मानते हैं कि मनुष्य कि हर मनुष्य के अंदर में वो बिस्ला सांप बैठा है, उसको नहीं मारते। सज्जनों, जरूरत है सबके अंदर वाले रावण को मारने की जरूरत है। इसी प्रकार मुसलमान भी करते हैं, बड़ी तैयारी के साथ 3-4 लाख रुपए लेकर पहुंच जाते हैं और भीड़ लगाते हैं, मारो पत्थर, मारो उसको, मारो शैतान है, मारो। क्या मरेगा? अरे कुछ नहीं मरने वाला है, तुम चाहे कितनी पत्थर मारो शैतान को, क्योंकि तुम्हारे अंदर में वो शैतान बैठा है। जब तुम उसे मारोगे तो समाज में शांति स्थापित हो सकता है। तुम वहां जितने पत्थर मारो वहां मारोगे, यहां भी तो मारते हो पत्थर, और क्या हो सकता है? इसलिए कबीर संत कहते हैं कि ये दोनों भूले हैं, ये दोनों को अपने धर्मों का ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, तुम मुझे कहाँ खोजते हो? मैं तेरे अंदर हूँ, तुम कहाँ तीर्थ में मूर्तों में खोजते हो, मस्जिदों में खोजते हो, मैं वहां नहीं हूँ। मुसलमान कहता है कि हिंदू के मूर्ति में भगवान नहीं है, वो वहाँ प्रसाद चढ़ाता है, खाता है। वो क्या खाता है? ईश्वर थोड़ी है। लेकिन मुसलमान भी तो वही मजार पे चादर उड़ाते हैं, उसमें कहाँ ज्ञान है? वो भी तो वही करते हैं, अर्थात एक दूसरे की आलोचना करते हैं। वो कहेगा तुम्हारे में शक्ति नहीं, वो कहेगा तुम्हारे में शक्ति नहीं। लेकिन एक बात याद रखने की चीज है, चाहे तो माटी की पूजा करो, चाहे पत्थर की पूजा करो, बस अपने जीवन को अच्छा बना लो, वही तेरे लिए भगवान हो गया। जीवन अच्छा बनना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों ने एक मूर्ति का रूप बनाकर उसको देख देख कर ज्ञान प्राप्त कर लिया। अर्थात यदि एक अच्छे गुरु हैं, अच्छे उस्ताद हैं, अच्छे माता पिता हैं, अच्छे शिक्षक हैं, तो उसे लोग देख करके कुछ न कुछ अनुभव कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अध्यात्म ज्ञान। इसी प्रकार कहते हैं कि झगड़ा चल रहा है, किसका पूजा? काली, दुर्गा, बहेल, गन्नी, धर्मराज, अनेक प्रकार की पूजाएं पद्धति चलती है। आखिर इसमें कौन बड़ा, किसका बड़ा? काली बड़ा या दुर्गा? गहेल बड़ा या धर्मराज चंडी? कौन? कोई बड़ा नहीं। जिसको पूज करके मन में शांति आ जाए और सुधार हो जाए कि वही ठीक है, तो उसका वही बड़ा है। इसमें छोटा बड़ा की बात नहीं है। कोई तो पूजा भी नहीं करता है, कोई तो कहीं तीर्थ में भी नहीं जाता है, कोई सत्संग में भी नहीं जाता है, कोई संतों से दीक्षा भी नहीं लेता है, लेकिन तब भी वो अच्छा जीवन जीता है, तो वही बड़ा है। इसलिए धरे नित ध्यान योगी जन, कोई निर्गुण निरंजन का। कोई मूर्त पुजारी है, कोई अग्नि के चाकर है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि कोई तो नित ध्यान योगी लोग धरते हैं अनेक प्रकार के, लेकिन उस ईश्वर से दूर हो जाते हैं। जिस ईश्वर की तलाश हमें करनी चाहिए, उस ईश्वर में नहीं रहता वो ईश्वर को बाहर खोजता है। सज्जनों, ईश्वर अर्थात इष्ट सबसे बड़ा। ईश्वर का मतलब ही होता है सबसे बड़ा। अब विचार ये करना है कि बड़ा कौन है, कौन है बड़ा? कोई सब सृष्टि की करता, इसमें बड़ा किसको माना जाएगा?
इस सृष्टि की कर्ता मतलब सृष्टि को बनाने वाला। ये जो धरती है, इसको बनाने वाला का नाम क्या हो सकता है? क्या इसको अल्लाह ने बनाया? क्या इसको राम ने बनाया? क्या इसको ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया? किसका नाम आगे दिया जाएगा? कौन है वो? विवाद को सुलझाना है तो वो कौन है जिसका नाम आएगा कि सृष्टि को इसी ने बनाया? सज्जनों, सब अपनी अपनी दावा ठोकते हैं, अपनी अपनी मजहब को ऊपर उठाना चाहता है कि मेरा सबसे बड़ा। हिंदू कहेंगे कि मेरे भगवान ने धरती को बनाया। मुसलमान तो पहले से तैयारी कर बैठा है कि मेरे अल्लाह नबी ने पहले आकर धरती को बनाया। तो फिर ये कैसे होगा? अल्लाह ने इंसान बनाई तो अल्लाह ये हिंदू काफिर को क्यों बना दिया? जब अल्लाह ही ने सब कुछ किया तो काफिर को नहीं बनाना चाहिए, उसको भी अल्लाह मुसलमान ही बना देना चाहिए। महा झूठ परोसा जा रहा है। ना तो कोई भगवान ने धरती बनाई, ना कोई अल्लाह ने धरती बनाई। ये धरती सब दिन से है और सब दिन रहेगा। इसके भूचल भूकंप भूचाल आएंगे, बनेंगे, बिगड़ेंगे। कल इधर से नदी बह रही थी, कल उधर से बहने लग गया। 50 साल पहले उधर से तालाब चल रहे थे, समुद्र बह रहे थे, वो कट के इधर चले गए। यही होता रहेगा। लेकिन तुम जो ये मान बैठे हो कि मेरे भगवान मेरे अल्लाह ने किया है, ये ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह के नाम लेने वाला तुम मनुष्य हो, भगवान के नाम लेने वाला भी तुम मनुष्य हो। ये धरती सब दिन से है और रहेंगे, और इस पर मनुष्य आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जन्म लेंगे, मरेंगे। इसको कोई बनाया नहीं है, इस सब दिन से है और रहेंगे। जब ये कहते हैं कि बनाया है तो वो पता करने चल जाता है कि कौन है वो। कोई कहता 1400 साल आया, कोई कहता ये तो बहुत दिन से है। इसी विवाद में उलझा हुआ है दुनिया, लेकिन उसको समाधान नहीं मिल रहा है। समाधान खोजो। वो समाधान मनुष्य तेरे अंदर है, कोई बाहर नहीं। तुम बैठो चुपचाप। आजकल ब्राह्मण मौलवी बैठता नहीं है। किसी भी ब्राह्मण को आप ध्यान करते नहीं देखेंगे, किसी भी मौलवी को ध्यान करते हुए नहीं देखेंगे। कोई मौलवी यदि पंडाल में भाषण देता है तो ऐसा लगता है कि मिर्गी सवार हो गई, क्योंकि खाएगा मांस, चबाएगा हड्डी, तो उसका वाणी कैसे निकलेगा? यदि आप एक एकांत स्थान पर बैठकर, यदि आप एक शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करके ध्यान धारणा करते हैं, मन से विचार करते हैं, भीतर की आवाज़ सुनते हैं, तो जरूर है कि आपको शांति और सुकून मिलेगा। यदि आप दौड़ लगाते रहेंगे तो शांति नहीं मिलेगी, रुकने से शांति मिलती है। कबीर साहब कहते भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। साहब कबीर कहते दुई जगदीश, जगदीश का मतलब बड़ा आदमी, दिशा बताने वाला। जैसे एक ही पंचायत में 2 मुखिया हो जाए, कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। यहाँ कहने का मतलब है एक ही घर में 5 मालिक हो जाए, घर नहीं चल सकता। एक घर में एक ही मालिक होना चाहिए, तब वो घर चलेगा। एक घर में 5 मालिक हो जाए तो नहीं चल सकता। यहाँ साहेब कबीर कहते दुई जगदीश कहाँ से आया? अरे दुनिया में 2 भगवान कहाँ से आया? अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। कहते तुमने अल्लाह नाम रख लिया, तूने राम नाम रख लिया, तूने करीम नाम रख लिया, केशव रख लिया, हरि हजरत नाम धरा दिया। क्या ये अलग अलग है क्या?
कहते हैं एक है, और एक शक्ति क्या है? वो मनुष्य तेरे अंदर, और कोई नहीं। एक बार की बात, एक बार लड़ाई चल रहा था हिंदू मुसलमान का, बीच बड़े घने जंगल में चल रही थी झगड़ा। तो झगड़ा इस बात का था कि एक ने कहा कि मेरा भगवान बड़ा है, एक ने कहा मेरा खुदा बड़ा है। किसी ने कहा कि मेरे भगवान जो है वो सबसे बड़े हैं, वो मुसलमान ने कहा मेरे अल्लाह जो वो सबसे बड़ा है। दोनों में इतनी झगड़ा चल गई, इतनी झगड़ा चल गए, झगड़ा करते करते समाधान नहीं मिला। कबीर साहब उस रास्ते से आ रहे थे। कबीर साहब ने देखा कि ये दोनों बहुत देर से लड़ रहा है, दोनों को रोका, तुम लोग लड़ते क्यों हो? हिंदू ने कहा कि देखिए मैं कहता हूं कि मेरा भगवान सबसे बड़ा, ये मानने को तैयार नहीं है। मुसलमान ने कहा मैं कहता हूं कि मेरा अल्लाह सबसे बड़ा, ये मानने को तैयार नहीं है। तो कबीर साहब दोनों को समझाए, कहा एक काम करो, मैं तुम दोनों का इलाज करता हूं कि किसका बड़ा है। एक काम करे, खजूर का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर चढ़ा दिया। हिंदू को कहा कि इस खजूर के पेड़ पर चढ़ जाओ और वहां से कूदना है। जो सही सलामत कूदेगा, जिसका हाथ पैर नहीं टूटेगा, जिसको कुछ नहीं होगा, मैं समझूंगा उसी का भगवान सबसे बड़ा है। हिंदू चढ़ गया, खजूर का पेड़ सबसे बड़ा। वहां गया तो एक बार बोला राम, कूद गया। रास्ते में तो बोला बजरंग बली। तो राम जो आ रहे थे बचाने के लिए, वो घूम गया, बजरंग बली आ गए। तो तब तक वो शिव जी का नाम ले लिया, तो बजरंग बली भी चले गए। ऐसा होता है ना, किसी को कोई काम करते, खेत में बोझा उठाना है, घास उठाना है, कोई सामान उठाना है, वजन है, तो दूसरे को बुलाते, वो आते, तब तक मैं तीसरे को बुलाते, तो वो घूम जाता है। हिंदू ने क्या किया, कभी राम का नाम लिया, कभी शिव का, कभी गौरी पार्वती शंकर का, इस तरह सब घूमते गए घूमते गए। अंत में लिया गणेश का। जब तक गणेश जी आते वो हिंदू गिरा और उसका हाथ पैर सब टूट गया, चकनाचूर हो गया। तब कबीर साहब ने कहा मुसलमान साहब तुम चढ़ो, तुम वहां से छलांग लगाओ। मुसलमान चढ़ गया खजूर के पेड़ पे, वहां अल्लाहू अकबर करते करते गिरा, उसका भी टांग हाथ टूट गया। कबीर साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम दोनों का भगवान बड़ा नहीं है। मुसलमान से कहा तेरा भी हाथ टूट गया, तेरा भी टांगे टूट गई, इसका मतलब है कि तेरा अल्लाह में भी शक्ति नहीं है। हिंदू से कहा कि तुम्हारे भी हाथ पैर टूट गए, इसका मतलब है कि तुम्हारे भगवान में भी शक्ति नहीं, इसीलिए तुम दोनों मारे गए। तब कबीर साहब ने कहा अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली राम, असली अल्लाह का दर्शन करा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। कबीर साहब ने कहा, दोनों से कहा मेरी बात को सुनो ध्यान से। हिंदू से कहा पूरब में हरि को बासा, कहा तेरा भगवान पूरब दिशा में है। मुसलमान से कहा पश्चिम अल्लाह मुकामा। संत कबीर कहते हैं हिंदू से कि तेरा भगवान पूरब, अब मुसलमान से कहता है तेरा भगवान पश्चिम, वो कहाँ? अल्लाह मुकामा। कबीर साहब ने कहा ये तो ठीक है, तुम तब तक पूरब देखो, तुम तब तक पश्चिम देखो, लेकिन अब कबीर दास कहते हैं किससे? वो दोनों से। कहा दिल में खोज, दिल में खोजो, यह करीमा रामा। हिंदू से कहा पूरब भी छोड़ दो, पश्चिम भी छोड़ दो। मुसलमान से कहा अब तुम अपने दिल में खोजो, यही तेरा करीम, यही रहीम, यही राम, यही अल्लाह, यही खुदा है। क्योंकि तुम दोनों की झगड़ा अंदर से हो रहा है, भीतर से हो रहा है, और इसी दोनों को शांत कर लो, इसी में खुदा, इसी में भगवान का वास है, तुम झगड़ते क्यों हो?
तब ये दोनों का झगड़ा खत्म हो गया, दोनों अपने अपने घर चले गए कि हाँ वास्तव में भगवान कहीं बाहर नहीं, वो सबके दिलों के अंदर है। सब मानव के साथ प्रेम भाव से रहो, यही भगवान की पूजा है, खुदा की पूजा है। लेकिन नहीं, पूरी दुनिया में बढ़ा चढ़ा के कहने वाला मौलवी है और ब्राह्मण है। सीधे कहेंगे उठाओ पत्थर, उठाओ लाठी, कूट डालो, मार डालो। क्या होगा इससे? क्योंकि ये गर्मी है मानव के जीवन में। इसलिए कहते हैं कि दो जगदीश कहाँ से आया? अरे दो अल्लाह, दो भगवान कहाँ से आया? यदि अल्लाह आया है, यदि मुसलमान को बनाया है, तो ये हिंदू कहाँ से आ गया? हिंदू को भी मुसलमान बना देना चाहिए। यदि ये मुसलमान है, ये हिंदू बन कर आया है, तो फिर मुसलमान कहाँ से आया? उसको भी मुस्लिम बना देना चाहिए। आजकल लोग धर्म परिवर्तन कर रहा है, लेकिन अपनी आदत का परिवर्तन नहीं करता, मन परिवर्तन नहीं करता, धर्म परिवर्तन। कोई कहता बौद्ध बन जाओ, कोई कहता है तुम हिंदू बन जाओ, कोई मुसलमान बन जाओ। सब दिन कोई न कोई बनाते रहता है, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कोई धर्म परिवर्तन करने से काम नहीं चलेगा। तुम जो हो वही रहो, तुम अपनी सोच में परिवर्तन करो, आदत में परिवर्तन करो, खान पान में परिवर्तन करो। अरे मनुष्य, तुम मनुष्य हो, तुम मनुष्य बन जाओ, फिर देखो कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, तुम ये बन जाओ। लेकिन कबीर साहब ने ये ज्ञान आज से 700 बरस पहले ही दे दिया था। हिंदू और मुसलमान को दोनों को फटकार मारे थे। उस समय ब्राह्मणों को लताड़े थे काशी बनारस में रहकर। जहां एक तरफ इस्लाम कबीर साहब के गर्दन पे तलवार रख के कहा था कि तुम हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाओ, नहीं तो गर्दन अलग कर दूंगा। तो कबीर साहब ने कहा ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, मैं एक सच्चा इंसान हूं, चाहे जो हो जाए। इंसान, मनुष्य को पहले इंसान बनना चाहिए, उसके बाद उसे कुछ बनना चाहिए। इसलिए सज्जनों, आज का ये भजन का प्रसंग सकल संसार में पूर्ण कहे वेदांत के वादी, वो संशय मिटाकर तार भव सागर से। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि मुझे किसी भी चीज में ईश्वर नहीं मिला, ना तो मस्जिद में मिला ना मंदिर में मिला, मुझे मिला मनुष्य के अंदर में, मानव के अंदर में, वहां मिला। और मैं ऐसे ईश्वर की बात कर रहा हूं जिसको एक बार जान लेने से, प्राप्त कर लेने से मनुष्य अपने आप में शांत हो जाता है, अपने आप में मगन हो जाता है, खुश हो जाता है। लेकिन ये काम नहीं करेंगे, कुछ और चाहिए अलग से। एक आदमी कह रहा था, कल ही की बात है, बाबा देखिए हम घर में ध्यान करवाए। ध्यान का मतलब जिसे गाय बच्चा दिया या भैंस बच्चे दिए या कोई कौबला है, वो ध्यान करवाया। ध्यान में क्या, 5 साधु को बुलाया, उसके बाद दही चूड़ा रखे, पारस कर दिए। कुछ महाराज जी लगे उसमें गांजा काटने। तो घर पट्टी घर मालिक ने कहा कि देखो जब गांजे पीना रहे तो हमारा गांव में ढेरी गंजेड़ी से बुला लेती है, ओकरा पिया देती है गांजा। जब ध्यान करा रहे हैं और आप आकर मेरे द्वार पर एक शुद्ध पवित्र दही चूड़ा के सामने एक भगवान के नाम पर आप गांजा काटने लग गए, तो मेरा ध्यान सफल कहाँ हुआ? सफल नहीं हुआ। मेरे गांव में बहुत से युवक है जो पटवा काटने जाते हैं, काम करने जाते हैं, जो इधर उधर करते हैं, वो गांजा पीता, उसी को बुला के पिला देते। लेकिन आप तो एक महाराज जी हैं, आप मेरे घर आए हैं किस लिए? शांति देने।
बच्चे को आशीर्वाद देने आए हैं, मेरे गाय भैंस को आशीर्वाद देने आए हैं, लेकिन आप तो गांजा काटने में लग गए। आशीर्वाद मिलेगा? नहीं मिल सकता। तब मैंने कहा कि आप ऐसे बुलाए क्यों फिर, जब ऐसा आप कहते हैं? आलोचना नहीं करनी चाहिए। जब आप बुलाए हैं, जब आपको पता है कि संत ज्ञान भक्ति इनका भी परख करनी चाहिए, तो आप किए क्यों नहीं? तब कहाँ अब समझ गए कि घर में किसका चरण लाना चाहिए। सज्जनों, चरणों में और हाथों में भी आशीर्वाद होता है, किंतु तही साहेब के लागों साता दोई दुख मेट के हो सना था। कहते हैं साहेब, साहेब का मतलब श्रेष्ठ कर्म, पवित्र आचरण। कहा उसके साथ लगो जो दुई दुख मेट के, जो दुख जो है मिटा दे, ऊपर स्वर्ग नीचे नरक, ये दोनों दुख को मिटा दे, शुद्ध रास्ते पर पकड़ा दे, चला दे। साहब कहते हैं ऐसे गुरुजन की कृपा लगती है, ऐसे गुरुजन की आशीर्वाद लगते हैं। लेकिन जो मन में आ वो कर लिए। इसलिए हम सबको सभी धर्मों पर विचार करना चाहिए, सभी पूजा पाठ पर विचार करना चाहिए। किसी भी पूजा पाठ का विरोध नहीं है। आप जिस देवता को मानते हैं उसी को मानो, क्योंकि जब आप पूजा करते हैं उस दिन घर की सफाई होती है, अच्छे भोजन पकाते हैं, सब लोग खाना पीना अच्छे से खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। उस दिन मन पवित्र होता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ। लेकिन पूजा तब सफल होता है पूजा करके, और पूजा के साथ साथ कर्म भी पूज्य हो जाए, तब पूजा सफल होता है। नहीं तो ऐसे नहीं होता। कोई आलसी बना बैठा है, साधना में आलसी, भक्ति में आलसी, पूजा पाठ में आलसी, खेती किसानी करने में आलसी, तो वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। हर काम में आगे रहना चाहिए। कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। ये सदगुरु कबीर ने ये भी बात 700 बरस पहले कह दिया। चाहे विद्यार्थी हो, मास्टर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, खेती करने वाला हो या साधक हो, सीधा कह दिया, रे कल करो सो आज करो। कहा सबके लिए बड़ी मेडिटेशन है ये। यदि हम इसको लागू करते हैं तो तुम्हें कोई आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जो चीज हासिल करना है, उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, चलते रहो। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। तुम्हें जो चाहिए उसे प्राप्त करना है तो चलते रहो, रुको मत। एक बारी खरगोश और कछुआ को वो दौड़ लगी थी, जो ये तीसरी क्लास में पढ़ाए जाते थे। कछुआ और खरगोश ने कहा कि सबसे पहले वो आगे जो पीपल का पेड़ है वहां कौन पहुंचता है। कछुआ बेचारा धीरे चाल चलने वाले, खरगोश तेज दौड़ने वाले। खरगोश तो दौड़ कर गया और पीछे देखता है कि कछुआ तो अभी बहुत दूर में खड़ा है, वो तो धीरे धीरे चलता है। खरगोश इस घमंड में आकर के वो उसी जगह पे सो गया। सोचा मैं तो खरगोश हूं, मैं तो तुरंत छाल मारूंगा, चला जाऊंगा। खरगोश की नींद पड़ गई। कछुआ बेचारा चलते रहे चलते रहे चलते रहे। सबसे पहले कछुआ वहां पहुंच गए। खरगोश की नींद खुला। कारे मैं तो हार गया, मैं तो हार गया। कछुआ इतना जल्दी कैसे पहुंच गया। तब खरगोश कहता है तेज दौड़ने से काम नहीं चलता है, कोई अधिक मेहनत करने से भी अमीर नहीं होता है, अमीर बुद्धि से होता है।
आप दिन भर 12 घंटे मेहनत करते हैं, यदि आपके बुद्धि नहीं है आपको पैसे रखने, कमाने, बचाने की, तो आप अमीर नहीं हो सकते। आदमी बुद्धि से अमीर होता है, कोई भी काम बुद्धि से होता है। 1000 कमाए, 700 बर्बाद कर दिए, बुद्धि तो नहीं रहा। ज्ञान बुद्धि से अगर आप चलेंगे तो आप थोड़े कमाएंगे लेकिन अमीर हो जाएंगे।